आज के इस वीडियो में मैं आप सभी को बताने वाला हूं कि कौन कौन सी बीमारी में नींबू का सेवन नहीं करना चाहिए। ऐसी कौन सी कंडीशन है जिसमें अगर आप नींबू का सेवन कर लेते हैं तो कहीं ना कहीं आपके शरीर को नुकसान करेगा। तो यहाँ पर देखिए दो ही कंडीशन है जिसमें आपको नींबू नुकसान कर सकता है। सबसे पहली कंडीशन तो ये है कि अगर आपके शरीर में पहले से ही कोई तकलीफ है और उस तकलीफ में आपको नहीं पता कि नींबू का सेवन कर सकते हैं या फिर नहीं, और बाई चांस अगर आप नींबू का सेवन करते रहते हैं तो होगा क्या, आपके शरीर में जो तकलीफ हो रही है ना वो तकलीफ कहीं ना कहीं बढ़ सकती है और कोई अन्य बीमारी होने का भी खतरा काफ़ी ज़्यादा बढ़ सकता है। इसलिए आपको इस कंडीशन में जरूर पता होना चाहिए कि नींबू का सेवन करना है या फिर नहीं करना। दूसरी कंडीशन ये है कि अगर आपके शरीर में कोई बीमारी है और उस बीमारी की वजह से आप डेली बेसिस पर दवाइयाँ ले रहे हैं, तो अगर आप उस केस में भी नींबू का सेवन करते रहते हैं और आपको ये भी नहीं पता कि नींबू का सेवन उस बीमारी में करना है या फिर नहीं, तो होगा क्या, उस बीमारी को ठीक करने के लिए जो आप दवाई ले रहे हैं ना, तो नींबू की वजह से उस दवाई का असर जो है वो कम हो सकता है, जिससे होगा क्या, वो बीमारी भी आपकी जल्दी से ठीक नहीं होगी। तो इस केस में भी आपको जरूर पता होना चाहिए कि कौन सी बीमारियों में नींबू का सेवन जो है वो नहीं करना चाहिए। तो आज इस वीडियो में मैं आपको एक एक करके सारी चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ, तो इस वीडियो को बिल्कुल ध्यान से देखना, तभी आपको ये सारी बातें अच्छी तरीके से समझ में आएंगी। तो आइए बिना देरी के फटाफट जानते हैं कौन कौन सी बीमारी में नींबू का सेवन नहीं करना चाहिए। यहाँ पर जो सबसे पहला केस है वो है माइग्रेन का, यानी कि अगर आपको माइग्रेन की बीमारी है तो उस केस में नींबू आपको नुकसान कर सकता है। और माइग्रेन के केस में भी देखिए दो कंडीशन हो सकती है। सबसे पहली कंडीशन तो ये कि जो आपको माइग्रेन की प्रॉब्लम है उसको ठीक करने के लिए या तो आप डेली बेसिस पर दवाइयाँ ले रहे होंगे या फिर जब आपको सर में दर्द होता है सिर्फ उसी टाइम पर दवाई लेते हैं। दोनों ही केस में आपको नींबू का सेवन अपनी मर्जी से नहीं करना है। यहाँ पर देखिए नींबू में सिट्रिक एसिड प्रेजेंट है जो कि उस केस में आपको नुकसान करेगा, और साथ ही साथ माइग्रेन का इसके साथ डायरेक्ट लिंक भी है क्योंकि इसमें टेरामाइन भी इसमें प्रेजेंट है, और इसकी वजह से ही कहीं ना कहीं आपको जो सिर दर्द है वो बढ़ भी सकता है। इसलिए आपको करना क्या है, जिस भी डॉक्टर से आपका ट्रीटमेंट चल रहा है सिंपली आपको उन्हीं डॉक्टर से एक बारी पूछना है। वो आपकी बॉडी के कंडीशन के हिसाब से खुद ही बता देंगे कि उस टाइम पर कि आपको नींबू का सेवन करना है या फिर नहीं करना। यहाँ पर जो दूसरा केस है कि अगर आपका टॉन्सिल्स बढ़ा हुआ है तो उस टाइम पर आपको नींबू का सेवन नहीं करना चाहिए। टॉन्सिल्स देखिए गले में प्रेजेंट होता है और ये एक तरीके का लिम्फेटिक ग्लैंड है जो कि हमारे बॉडी को बैक्टीरिया और पैथोजन से बचाने का काम करता है, जिससे कि इन्फेक्शन होने का खतरा काफ़ी ज़्यादा कम हो जाता है। टॉन्सिल जब बढ़ जाता है तो यानी कि उसमें सूजन हो जाती है, इन्फ्लामेशन हो जाती है, और उस टाइम पर अगर आप नींबू का सेवन करेंगे तो जो तकलीफ है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ सकती है, और कई केस में तो नींबू जहर की तरह भी काम कर सकता है। इसलिए उस टाइम पर आपको भूल करके भी नींबू का सेवन नहीं करना चाहिए। यहाँ पर जो तीसरा केस है कि नींबू की वजह से शरीर में पोटेशियम की भी कमी देखने को मिल सकती है, जिसको मेडिकल भाषा में हाइपोकैलेमिया बोलते हैं। और पोटेशियम की कमी होने से शरीर में कुछ लक्षण भी देखने को मिल सकते हैं, जैसे कि काफ़ी ज़्यादा थकान, सुस्ती देखने को मिल सकता है, बार बार आपको पेशाब आ सकता है, एबनॉर्मल हार्ट बीट हो सकती है जिसको मेडिकल भाषा में हार्ट अरिथमिया बोलते हैं। इसके अलावा हाथ पैरों में सुनपन, झंझनाहट जैसी समस्या देखने को मिल सकती है। अगर आपको कुछ ऐसे लक्षण दिखाई दे रहे हैं यानी कि आपके शरीर में पोटेशियम की कमी है, अब जरूरी नहीं है कि नींबू की वजह से ही हुआ हो, लेकिन अगर आपको कुछ ऐसे लक्षण दिखाई दे रहे हैं तो आप एक काम कर सकते हैं, आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हैं और थोड़े टाइम के लिए आप नींबू का सेवन कुछ दिनों के लिए आप जो है वो करना बंद कर दें। वैसे मैं आपको बता दूं कि अगर आप नींबू का सेवन डेली बेसिस पर करेंगे तो कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि आप डेली बेसिस पर एक ही नींबू का सेवन कर रहे हैं। जब आप नींबू का सेवन जरूरत से ज़्यादा करेंगे तभी आपको ऐसे लक्षण देखने को मिल सकते हैं, आपके शरीर में पोटेशियम की कमी होगी। इसलिए कभी भी आपको नींबू का सेवन जरूरत से ज़्यादा नहीं करना है। यहाँ पर जो फोर्थ केस है कि अगर आप कोई दवाई का सेवन करें और उस दवाई में लिथियम नाम का अगर कोई साल्ट प्रेजेंट है तो उस टाइम पर आपको नींबू का सेवन जो वो नहीं करना चाहिए। जनरली दिमाग से संबंधित बीमारी और स्किन से रिलेटेड कोई बीमारी है तो उस टाइम पर अगर आप दवाई का सेवन करें तो उन दवाइयों में लिथियम नाम का साल्ट जो वो प्रेजेंट होता है। तो आप एक बार पढ़ लें, अगर उन दवाइयों में प्रेजेंट है तो फिर तो आपको नींबू का सेवन नहीं करना चाहिए, क्योंकि नींबू जो है उन दवाइयों के असर को जो वो कम कर सकता है। इसलिए इन बातों का जरूर ध्यान रखें। यहाँ पर जो फिफ्थ केस है वो है पेप्टिक अल्सर में, यानी कि अगर आपको पेट में छाले तो उस टाइम पर आपको नींबू का सेवन जो संभल करके करना चाहिए। या तो अगर आपका भी ट्रीटमेंट चल रहा है, डेली बेसिस पर दवाइयाँ ले रहे हैं, तब तो आप अपने डॉक्टर से ही पूछ ले कि नींबू का सेवन कर सकते हैं या फिर नहीं। वैसे तो देखिए ड्यूरिंग ट्रीटमेंट नींबू का सेवन जो नहीं करना चाहिए। बाकी अगर आप ठीक हो गए अभी हाल ही फिलहाल में तो उस टाइम पर भी आपको डेली बेसिस पर नींबू का सेवन नहीं करना है। आप जो है 2 से 3 दिन बीच करके ही नींबू का सेवन करें तो आपको कोई भी नुकसान देखने को नहीं मिलेगा। यहाँ पर जो सिक्स्थ केस है वो आर्थराइटिस की बीमारी में जनरली इस टाइम पर भी डॉक्टर जो है नींबू का सेवन करने से मना करते हैं। वो इसलिए मना करते हैं क्योंकि जब आप नींबू का सेवन करेंगे तो उससे बॉडी में लुब्रिकेंट्स की जो मात्रा वो कम होगी, जिससे कि तकलीफें काफ़ी ज़्यादा बढ़ सकती है, दर्द काफ़ी ज़्यादा बढ़ सकता है। इसलिए आर्थराइटिस की बीमारी में भी आपको नींबू का सेवन जो वो नहीं करना चाहिए, या फिर आप अपने डॉक्टर से भी एक बार अपने पूछ सकते हैं। यहाँ पर जो 7th पॉइंट है कि स्किन से रिलेटेड प्रॉब्लम जो है वो बढ़ सकती है। कई ऐसी क्रीम में नींबू का इस्तेमाल देखिए किया जाता है जिससे कि काफ़ी सारे फायदे भी देखने को मिलते हैं, लेकिन आजकल कई लोग क्या करते हैं कि नींबू को डायरेक्ट अपनी स्किन पर ही अप्लाई करना स्टार्ट कर देते हैं, जिससे उन्हें लगता है कि ज़्यादा फायदा मिलेगा। लेकिन यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि इससे स्किन पर जो इशू देखने को मिल सकता है, रेडनेस हो सकता है, कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आपकी बढ़ सकती है। इसलिए आपको
करना क्या है, आपको नींबू का इस्तेमाल अगर करना है तो आप किसी ना किसी चीज़ में मिला करके करें, किसी ना किसी चीज़ में आप डाइल्यूट करके अगर आप करेंगे तो आपको कोई भी नुकसान जो है वो देखने को नहीं मिलेगा। यहाँ पर जो लास्ट 8 पॉइंट है कि किडनी संबंधित बीमारी में भी आपको नींबू का सेवन नहीं करना चाहिए। यहाँ पर देखिए जनरली किडनी स्टोन के केस में नींबू आपको काफ़ी ज़्यादा फायदा कर सकता है, क्योंकि जो किडनी में पथरी हुई है वो कैल्शियम ऑक्सलेट का बना होता है। तो जब आप नींबू का सेवन करेंगे तो उसको बाहर निकालने में काफ़ी ज़्यादा मदद मिलती है। लेकिन मैं यहाँ पर आपको यही सलाह दूंगा कि आप डॉक्टर के गाइडेंस में रह करके ही आप नींबू का सेवन करें। वो जिस तरीके से बताया अगर आप उस तरीके से नींबू का सेवन करेंगे तो किडनी स्टोन जो है बहुत आसानी से छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड होकर जो निकल सकता है। लेकिन अगर आपको किडनी से संबंधित कोई और बीमारी है तो उस टाइम पर आप अपनी मर्जी से नींबू का सेवन ना करें, इस बात का जरूर आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं कुछ सवालों के बारे में। यहाँ पर मैं आपको कुछ ऐसे सवालों के जवाब देने वाला हूँ जो अक्सर लोगों को कन्फ्यूजन रहती है, तो जिसको देखने के बाद आपको कुछ डाउट भी क्लियर हो सकता है। यहाँ पर जो सबसे पहला सवाल है कि एसिड रिफ्लक्स के केस में क्या नींबू का सेवन करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। एसिड रिफ्लक्स यानी कि आपने कई बार लोगों को बोलते हुए सुना होगा कि सीने में जलन हो रहा है, इसी को एसिड रिफ्लक्स बोला जाता है और मेडिकल भाषा में देखिए हार्ट बर्न भी बोला जाता है। देखिए इस कंडीशन में अलग अलग रिसर्च जो सामने आई है। पहली रिसर्च तो ये कहती है कि आपको नींबू का सेवन नहीं करना चाहिए और दूसरी रिसर्च कहती है कि आप नींबू का सेवन कर सकते हैं, जैसे कि जो हाई एसिड की वजह से आपको ऐसा होता है तो वो जो है न्यूट्रलाइज हो जाएगा, तो उस केस में आपको फायदा करेगा। तो आप जो उस टाइम पर नींबू का सेवन करके ट्राई कर सकते हैं। अगर आपकी तकलीफ बढ़ रही है तो फिर तो आपको नहीं करना है, कहीं ना कहीं आपको नुकसान भी करेगा। और अगर आपको कहीं ना कहीं फ़ायदा मिलता है तब तो आप कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ पर जो दूसरा सवाल है कि एक दिन में आपको कितना नींबू का सेवन करना चाहिए। यहाँ पर मैंने आपको वीडियो में भी बताया कि एक दिन में आपको एक ही नींबू का सेवन करना चाहिए, इससे ज़्यादा आपको नहीं करना है। ज़्यादा करेंगे फिर आपके शरीर में पोटेशियम की कमी हो सकती है, जिसकी वजह से फिर अलग अलग लक्षण देखने को मिल सकते हैं। इसलिए कभी भी नींबू का सेवन जरूरत से ज़्यादा आप ना करें। यहाँ पर जो तीसरा सवाल है कि क्या नींबू वजन को कम करता है या फिर नहीं करता, तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि अगर आप डेली बेसिस पर नींबू पानी का सेवन करते हैं या फिर आप लेमन टी का सेवन करते हैं तो ये बात साइंस में प्रूफ किया जा चुका है कि नींबू जो है वेट लॉस में काफ़ी ज़्यादा मदद करता है। तो अगर आप वजन को कम करना चाहते हैं तो आप नींबू का सेवन जरूर करें। यहाँ पर जो फोर्थ सवाल है कि कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ने पर क्या नींबू का सेवन कर सकते हैं या फिर नहीं कर सकते, तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि अगर आप डेली बेसिस पर नींबू का सेवन करते हैं तो शरीर में जो बढ़ा हुआ बुरा कोलेस्ट्रॉल लेवल है उसको कम करने में नींबू काफ़ी ज़्यादा मदद करता है। तो कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ने पर भी आप नींबू का सेवन कर सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा फायदा करेगा। यहाँ पर जो फिफ्थ सवाल है कि नींबू पानी का सेवन करने का आखिर सही तरीका क्या है, किस तरीके से करेंगे जिससे कि सबसे ज़्यादा फायदा देखने को मिलेगा। तो इस चीज़ के ऊपर तो देखिए मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखी है, यहाँ पर आपको वीडियो शो हो रही है, तो इस वीडियो पे क्लिक करके आप जान सकते हैं कि नींबू पानी का सेवन करने का सही तरीका क्या है, कैसे आप सेवन करेंगे जिससे कि प्रॉपर 100% फायदा देखने को मिलेगा। बाकी आप नींबू का सेवन करें, बहुत ही सारे फायदे आपको देखने को मिलने वाले। अगर आप फायदों के बारे में वीडियो जानना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको वीडियो शो भी हो रही है, आप उस वीडियो पर क्लिक करके फायदों के बारे में भी जान सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको इस वीडियो से काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। आप मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताना कि आपको ये वाली वीडियो कैसी लगी। फिलहाल के लिए आज की इस वीडियो में इतना। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को जरूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। बहुत बहुत धन्यवाद।